नमस्ते बच्चों, हम लोग आज दोहे पढ़ेंगे। तुम्हारे ज्ञान सागर में पाठ 12 में ये दोहे हैं। इसमें हम लोग आज कबीर, रहीम और वृंद के दोहे समझेंगे। ठीक है, तो दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले। कबीर कहते हैं कि कौवा जो है वो किसी का धन नहीं लेता और कोयल किसी को कुछ देती नहीं, लेकिन उनकी वाणी जो ऐसी रहती है, मीठी रहती है, तो मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले। अपनी मीठी वाणी के कारण ही कोयल सारे जग को अपना बना लेती है। और कौवा जो काँव काँव करता रहता है तो हम लोग उसको देखते भगा देते हैं, जबकि कौवा किसी को से कुछ लेता नहीं, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। तो इसमें कवि ने मीठी वाणी का महत्व समझाया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब कबीर कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव जो है वह किसके जैसा होना चाहिए? सूप जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे सूप काम में आने के समय क्या करता है? अपने अच्छे अनाज को अंदर रखकर और खोखले, हल्के और बिना काम वाले जो अनाज रहते हैं उसे वह उड़ा देता है। उसी प्रकार साधु को भी ज्ञान की बातें अपनाकर, अच्छाई अपनाकर और जो थोथा बेकार की बातें रहती है उसको हटा देना चाहिए। तो इसमें कबीर ने क्या महत्वपूर्ण बताया है? तुम्हारा विचार, तुम्हारे विचार कैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक सज्जन की तरह जो अच्छी बातों को अपने तक रखें और बुरी बातों को मन से निकाल दें। ठीक है, उदाहरण में देख रहे हो ना, सूप के स्वभाव की तुलना की गई है साधु के स्वभाव से। आगे है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे सहन के साथ। तो इसमें अब ये रहीम की पंक्तियां हैं। तो रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, एक मिनट, जब मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं खत्म हो जाती हैं तो वह चिंता मुक्त हो जाता है। मनुआ बेपरवाह मतलब मन भी बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, किसी बात की चिंता नहीं रहती। जिनको कछु न चाहिए वे सहन के साथ, वैसे मनुष्यों को जिसको कुछ नहीं चाहिए वह उनको कवि ने, रहीम ने राजा की तरह बताया है कि वो राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं, जिनके मन में ये बेचैनी नहीं रहती कि मुझे अभी ये चाहिए तो कल वो चाहिए। ठीक है, तो इसमें कवि ने बताया है कि हमें संतोषपूर्वक रहना चाहिए। नेक्स्ट दोहे में है कि जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। कवि कहते हैं, रहीम कहते हैं कि जो गरीब की मदद करते हैं, गरीब की मदद करने वाले लोग बड़े लोग माने जाते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बताई गई है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हुए रहीम ने कहा है कि इस संसार में वही लोग बड़े होते हैं, उन्हीं में बड़प्पन होता है जो गरीब की मदद करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीम कहते हैं कि हमें दुष्ट लोगों से न मित्रता करनी चाहिए न शत्रुता, अर्थात उनके साथ कोई भी व्यवहार न करके उनसे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। क्योंकि ओछे नरन कैसे होते हैं? वो उन कुत्तों के समान होते हैं जिनका प्रेम से चाटना भी हमें नुकसान पहुंचाता है और काटने पर तो इंजेक्शन ही लेना पड़ता है।
अर्थात उनका किसी भी रूप में साथ दुखदाई होता है। उसी तरह ये ओछे मनुष्य होते हैं जिनके विचार दुष्ट की भांति होते हैं। ठीक है, उनसे न बैर अच्छी न प्रीति। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहार। तो कवि कहते हैं इसमें, अभी ये हम लोग वृंद की पंक्तियां पढ़ रहे हैं। वृंद के दोहे में कवि कहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। अगर अवसर नहीं है तो बहुत अच्छी भी बात कर रहे हैं तो वो बेकार लगेगी, लोग हंसेंगे। जिस प्रकार युद्ध के समय यदि कोई श्रृंगार रस की कविताएं सुनाने लगे तो क्या होगा, वो युद्ध में हार जाएगा, वो उसके लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध में वीर रस ही काम आता है। जब वीरता से भरी बातें हो तो युद्ध होता है। रस श्रृंगार ना सुहा, श्रृंगार रस का वहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अवसर के अनुसार बात करनी चाहिए। जिस जैसा समय है वैसी ही बात करनी चाहिए। अपनी पहुँची विचारी के कर्तव्य करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी सामर्थ्य देखिए और अपना काम कीजिए। जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर पसारिए, नहीं तो क्या होगा, आपका पैर चादर से बाहर आ जाएगा। आपको हो सकता है ठंड लग जाए, पैर में कुछ कीड़ा काट ले, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमेशा मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए, नहीं तो जग में उसकी हंसी होती है। आगे भी वृंद ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ बताई है कि कारज धीरे हो तुम्हें काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। कवि कहते हैं कि काम जो है वो धीरे धीरे ही अच्छा होता है, उसके लिए अधीर नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ में तभी फल लगते हैं जब उसका समय आता है, चाहे तुम कितना भी उसको पानी से सींचो, उसमें उसकी कितनी भी सेवा करो, लेकिन फल कब आएगा, जब उसका समय होगा। तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसमें हर दोहे में देखो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना होगा। तो आप लोग दोहे पढ़िए और इसमें से किसी 5 दोहे को उससे संबंधित चित्र के साथ लिखना है। इसमें चित्र दिए हुए हैं, इसके किसी भी 5 दोहे को अपनी कॉपी में इससे संबंधित चित्र के साथ बनाओगे। ठीक है, बाय बाय।